सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 65। पिता बच्चों की हर संभव गलती क्षमा कर देता है। इस वीडियो को 25 मई 2024 को शाम 7 बजे एडिट किया गया है। अगर आपके पिता भी आपकी गलतियों को माफ कर देते हैं तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त को शेयर करें जो बार बार गलतियों पे गलती करते रहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब। पिता बच्चों की हर संभव गलती क्षमा कर देता है। परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि पिता अपने पुत्र पुत्री के सर्व अपराध क्षमा कर देता है। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूं तो भी पिता को लाज। शब्दार्थ: परमात्मा सर्व प्राणियों का पिता है। पिता में विशेषता होती है कि उसका बेटा बेटी अज्ञानता में गलती कर देते हैं और वे पिता से क्षमा याचना कर लेते हैं कि भविष्य में कभी गलती नहीं करेंगे, तो पिता उनको तुरंत क्षमा कर देता है। इसलिए भक्त परमात्मा से विनय करता है कि हे दीन दयाल, आप तो सबके पिता हो, मेरे अवगुण यानी अपराध पिता होने के नाते क्षमा करना। मैं कपूत यानी निकम्मा पुत्र भी हूं, तो भी आप पिता का कर्तव्य पालन करके क्षमा करना। राम भक्त की पत्नी का देहांत हो गया। उस समय उसका पुत्र 3 वर्ष का था। उस व्यक्ति की रिश्तेदारी में एक घटना ऐसी घटी थी जिसने उसको झंझोर कर रख दिया। कथा इस प्रकार है। उसके मामा जी अपनी बहन यानी राम भक्त की माता जी से लगभग 10 वर्ष बड़े थे। मामा जी के 2 पुत्र थे। राम भक्त की मामी जी का देहांत हो गया। मामी जी ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी को पुत्र हुआ। दूसरी पत्नी पहले वाली के पुत्रों से ईर्ष्या करने लगी। यह विचार किया कि 15 एकड़ जमीन है, 3 जगह बटेगी। उसने उन बच्चों को कांच पीसकर दूध तथा खाने में खिला पिला दिया, जिससे दोनों को धीरे धीरे रोगी होकर मृत्यु हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे कांच खा गए हैं, जिस कारण से इनकी मृत्यु हुई है। एक दिन उसकी पत्नी ने पड़ोसन से बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया, मेरे बेटे को 15 एकड़ जमीन मिल गई। उस स्त्री ने मेरे मामा जी को बताया। मामा जी छोटी मामी को बहुत प्यार करते थे और उस पर विश्वास करते थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। एक दिन छोटी मामी अपने भाई से बता रही थी कि मैंने ऐसे ऐसे किया, तेरे भांजे को 15 एकड़ जमीन मिल गई। यह बात मेरा मामा भी सुन रहा था, क्योंकि वह खिड़की से बाहर स्वाभाविक खड़ा था। मामी का भाई बोला कि बहन, तूने जुल्म कर दिया, इस पाप को कहां रखेगी? आज के बाद मैं तेरी शक्ल देखने भी नहीं आऊंगा। मामा जी का दिमाग फटने को हो गया। घर त्याग कर अपनी बहन के घर पर आ गया, यानी हमारे यानी राम भक्त के घर पर जीवन व्यतीत किया। कुछ वर्ष के पश्चात छोटी मामी से जन्मा वह पुत्र भी मर गया। वह छोटी मामी किसी के साथ भाग गई। पता चला कि उस व्यक्ति ने उसके गहने छीनकर मारकर कुएं में डाल दिया। पुलिस को पता चला तो उस व्यक्ति को फांसी लगाई गई। इस सर्वनाश महाभारत को याद करके राम भक्त ने दूसरा विवाह नहीं किया। लड़के को अपने साथ रखता, हल जोतता था तो पुत्र को कंधे पर बैठा कर रखता था। थक जाता तो वृक्ष के नीचे लेटा देता। स्वयं खाना बनाता, स्वयं स्नान कराता, कपड़े साफ करता। जैसे तैसे लड़का जवान हुआ, विवाह कर दिया, फिर भी सब कार्य करता था। लड़का भी काम में हाथ बटाता था, परंतु कठिन कार्य स्वयं ही करता था। वृद्धावस्था ने जोर दिया, कार्य कुछ नहीं कर पा रहा था। पुत्रवधू को व्यर्थ का खर्च लगने लगा, जिस कारण से अपने ससुर को रूखा सूखा बासी भोजन देने लगी। फिर पेट भर भोजन भी नहीं देती थी। लड़का पूछता था कि पिताजी, सेवा ठीक हो रही है? पिताजी कहते कि बेटा, कोई कसर नहीं है,
बड़ी भाग्यवान बहू आई है, मेरा विशेष ध्यान रखती है। यह बात बहू भी सुनती और अधिक परेशान करती कि मेरे पति को पता नहीं है। वृद्ध भी मेरी चाल से अपरिचित है। एक दिन लड़के ने देखा कि पिताजी को भोजन ठीक नहीं मिला, तो उसने पत्नी को कहा, तू पाखंड करने लगी कि घर देखकर खाया जाता है। आपको घर की चिंता नहीं है, सारा घर मेरे से चल रहा है। मुझे पता है कि खर्च कैसे चलाना है। एक दिन वृद्ध को चक्कर आए और गिर गया, टांग टूट गई। वैद्य ने बताया कि आहार पूरा न मिलने से शारीरिक कमजोरी है। दूध 2 समय आधा आधा सेर यानी आधा आधा किलो पिलाओ, ताजा भोजन खिलाओ। वैद्य चला गया। पत्नी ने कहा कि ऐसे तो घर का दिवाला निकल जाएगा। पति यानी लड़के को भी बात पसंद आई। वृद्ध की कोई परवाह नहीं की। वृद्ध के ससुराल वाले चोट लगने की खबर सुनकर मिलने आए। उन्होंने पूछा कि बेटा बहू ठीक सेवा कर रहे हैं क्या? राम भक्त ने कहा कि पूछो ना, ऐसे पुत्र तथा पुत्र वधू सबको दे भगवान, मेरे को कोई कष्ट नहीं होने देते। यह तो कोई कर्म की मार से चोट लग गई है। उसी गांव में 2 बहनों का विवाह हुआ था, एक का राम भक्त से, दूसरी का पड़ोस में। जब वे अपनी दूसरी लड़की के घर गए तो पता चला कि उस राम भक्त की कोई सेवा नहीं हो रही है। लड़का भी निकम्मा है। यह बात ससुराल वालों के गले नहीं उतरी, क्योंकि वे राम भक्त के मुख से सुनकर आए थे कि सेवा में कोई कसर नहीं है। वे कुछ समय बाद पुनः राम भक्त के घर गए तो उस समय वह बासी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रहा था। यह देखकर उनको रोना आ गया। लड़के को बुलाया तथा कहा कि तेरे को शर्म नहीं आती? पता है तेरे को कैसे पाल पोष कर बड़ा किया है? लड़की की बहू भी आ गई। दोनों बोले कि हम तो ऐसे ही सेवा करेंगे। राम भक्त बोला कि आप जाओ, घर में झगड़ा ना कराओ। मेरी किस्मत में जो लिखा है वह मिल रहा है। मैं अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकता। राम भक्त की बुआ का लड़का राम निवास सत्संगी था। वह राम भक्त को बहुत कहता था कि आप कुछ समय भगवान की भक्ति किया करो, मेरे साथ संत के सत्संग सुनने चला करो। तो राम भक्त कहता था कि मैं तो अपने बेटे की पूजा करूंगा, यह सुखी रहे, यही मेरी तमन्ना है। बुआ के लड़के ने कहा कि बेटे की पूजा पूरी हो चुकी हो तो अब भी बना लें कुछ कर्म। फिर भी यही कहा कि बेटे बहू को देख देख कर जी रहा हूं। बहुत कहने के पश्चात राम भक्त अपनी बुआ के लड़के राम निवास के साथ सत्संग में गया। फिर राम निवास अपने घर ले गया, उसकी दवा कराई, अच्छा खाना खिलाया, कई महीने अपने पास रखा। राम भक्त भक्ति पर पूरा दृढ़ हो गया। घर पर गया तो बच्चों से कहा, बेटा बेटी पुत्र वधू, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज एक भीख मांग रहा हूं। आप मेरे साथ सत्संग में एक बार चलो। उन्होंने कहा कि पीछे से पशुओं तथा बच्चों को कौन संभालेगा? राम भक्त ने कहा कि बेटा घर पर रह जाएगा, बेटी तथा पोता पोती मेरे साथ चलो। ऐसा ही किया। जब उस पुत्र वधू ने सत्संग के वचन सुने, वहां आने वाले सब भक्तों की सेवा पुराने भक्त भक्तमती ऐसे कर रहे थे जैसे विशेष मेहमानों की घर पर करते हैं। वृद्ध, रोगी, अपंग श्रद्धालुओं की भी विशेष सेवा कर रहे थे। सत्संग में यह बताया जाता है कि जीव पर दया बनाए रखने से परमात्मा प्रसन्न होता है। दुखियों, असहायों की सहायता करना मानव मात्र का परम कर्तव्य है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। कह कबीर दयावान के पास रहे भगवान। शब्दार्थ: धर्म वही करता है जिसके हृदय में दया है। दया धर्म की जड़ है तथा पाप वह करता है जिसमें अभिमान भरा है। अभिमान पाप की जड़ है। कबीर परमात्मा ने कहा है कि दयावान के साथ परमात्मा रहता है, अभिमानी के पास नहीं रहता। भक्त राम भक्त की पुत्रवधू जिस भक्तमती के पास बैठी थी, वह बोली कि बहन, आप भी कुछ सेवा कर लो। सत्संग वचन:
गुरुदेव जी बताते हैं कि जो सेवा भक्ति करेगा उसी को फल मिलेगा। मैं भोजन खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा। सब प्राणी परमात्मा के बच्चे हैं। आप धनी के बच्चे समझकर सेवा करो। जैसे एक धनी की लड़की 8-9 वर्ष की थी, उसकी देखरेख के लिए एक नौकरानी रखी थी। वह उस लड़की को गर्मियों में स्कूल छोड़ने जाती थी तो उस लड़की के ऊपर छाते यानी छतरी से छाया करके चलती थी। स्वयं धूप सहन करती थी, जिससे धनी खुश रहता था और नौकरानी को तनख्वाह देता था। आप सब यह विचार करके अपने परायों का ध्यान रखें। सास ससुर की सेवा, छोटे बड़े की सेवा, सबका सम्मान करना आप जी का परम कर्तव्य है। यदि आप अपने सास ससुर, माता पिता या अन्य आश्रितों की सेवा करोगे तो परमात्मा आपकी सेवा का प्रबंध करेगा। आप अपने छोटे बड़े बच्चों को भी सत्संग में साथ लाया करो। बच्चों में भी छोटे बड़ों की सेवा करने, अच्छा व्यवहार करने के संस्कार पड़ेंगे। वे बच्चे बड़े होकर आपकी यानी जब आप वृद्ध हो जाओगे तब भी सेवा ऐसे ही करेंगे जैसे बेटी एक बाप माँ को छोड़कर नए माता यानी सास पिता यानी ससुर के पास आती है। अब जन्म के माता पिता तो इतने ही साथी थे, उन्होंने पाल पोस कर नए माता पिता को सौंप दिया। सास ससुर का कर्तव्य है कि आने वाली बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार दें। भेदभाव स्वप्न में भी नई बेटी व अपनी जन्म की बेटी में न करें, जो झगड़े की जड़ है। पुत्र वधू को चाहिए कि नए घर की परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाले, मां के घर वाले बर्ताव को कम प्रयोग करे। अब पुत्र वधू का घर परिवार यही ससुराल है। शिक्षा कथा। एक पुत्र वधू अपनी सास को बहुत दुखी रखती थी। उसको फूटे हुए मिट्टी के घड़े के टुकड़े यानी ठीकरे में भोजन खिलाती थी, जैसे कुत्तों को खिलाते हैं। कभी कभी साफ करती थी। उसके लड़के का विवाह हुआ। कुछ समय उपरांत सास की मृत्यु हो गई। तब वह अपनी पुत्रवधू से बोली कि इस ठीकरे को फोड़कर बाहर फेंक दो। वह पुत्रवधू बोली कि सास जी, आपको भी इसी ठीकरे में भोजन दिया करूंगी। आपने बड़े जुल्म वृद्धा के साथ किए हैं। तब वह अपनी गलती को समझकर बहुत रोई। पुत्रवधू बुद्धिमान थी। शाम तक उस ठीकरे को नहीं फोड़ा। उसकी सास को वह ठीकरा दुश्मन दिखाई देने लगा। पुत्रवधू ने कहा कि माता जी, मैंने सत्संग सुने हैं, मैं अपने कर्म खराब नहीं करूंगी। यह कहकर ठीकरा फोड़ दिया। पाप कर्म के कारण सास को कैंसर का रोग हो गया। सारा दिन चिल्लाए, पुत्रवधू उसकी सेवा करे, कोई कसर नहीं छोड़ती थी, परंतु कहती थी कि सासू मां, सेवा तो मैं दिलो जान से करूंगी, परंतु तेरे पाप को मैं नहीं बांट पाऊंगी। यह कष्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। यदि सत्संग सुने होते तो यह दिन नहीं देखने पड़ते। तब उस जालिम औरत ने कहा कि बेटी, मैं महापापिनी हूं, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? मैं भी दीक्षा लेना चाहती हूं। लड़की सत्संगी घर की थी। उसको पता था कि दीक्षा लेकर भक्ति करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं। जिनके अधिक पाप हैं, भक्ति करने से लाभ ही होगा। पाप कम ही होंगे तथा भविष्य में मानव जन्म भी मिल जाता है, यदि मर्यादा में रहकर अंतिम श्वास तक साधना करता रहे। सत्संग में गुरुदेव जी उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे किसी का वस्त्र कम मैला है तो थोड़े प्रयास से ही निर्मल हो जाता है। यदि अधिक मैला है तो 2-3 बार साबुन पानी से धोने से निर्मल हो जाता है। जिसमें अधिक मैला कर रखा है तथा अन्य दाग भी लगाए हैं तो ड्राई क्लीन से साफ हो जाता है। यदि साफ करने का इरादा दृढ़ हो तो मिस्त्री का काला हुआ वस्त्र भी साफ हो जाता है। लड़की यानी पुत्रवधू को पता था कि सास जी ने तो मिस्त्री वाली दशा कर ली, फिर भी परमात्मा की शरण से अवश्य लाभ ही होता है। इस उद्देश्य से अपनी सासू मां को दीक्षा दिला दी। कुछ समय पश्चात कैंसर में कुछ पीड़ा कम हो गई।
सत्संग सुनकर उसे रोना आया कि माता पिता की बहू बेटों से क्या आकांक्षा होती है। मुझ पापिन ने अपनी सासू जी के साथ क्या बर्ताव किया। मुझे तो यह रोग होना ही था। यदि पहले यह ज्ञान सुनने को मिल जाता तो मैं क्यों यह पाप करती, निर्मल जीवन जीती, सासू मां की आत्मा भी खुश करती, अपना जीवन सफल कर लेती। उपरोक्त वचन सुनकर राम भक्त जी की पुत्र वधू उस अपनी सहेली यानी पुरानी भक्तमती से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। आधा घंटे तो अपने को रोक नहीं सकी। अधिक सांत्वना के पश्चात शुभ की रुकी और अपने ससुर पिता के साथ किए बर्ताव का उल्लेख रोते रोते किया। अपने ससुर जी की इंसानियत भी बताई कि कभी अपने बेटे से भी नहीं बताया कि तेरी बहू मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रही है। बेटे के पूछने पर यही कहता था कि बेटा किसी प्रकार की सेवा में कमी नहीं है, बड़े अच्छे घर की बेटी है, समझदार है। हमारा सौभाग्य है कि यह अपने घर आ गई। हमारा तो इस बेटी ने घर बसा दिया है। मैं पापिन ये शब्द सुनकर भी नरम नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी आत्मा पर पाप कर्मों की परत चढ़ चुकी थी, जो 2-3 बार सत्संग सुनने के पश्चात पाप की परत उतरी है। आत्मा में अच्छे संस्कार उठने लगे हैं। 3 दिन सत्संग सुनकर भक्त राम भक्त पोता पोती तथा पुत्रवधू के साथ घर पर आ गया। बच्चों ने भी वहां छोटे बच्चों को खाना खिलाने पानी पिलाने की सेवा करते अन्य पुराने सत्संगी बच्चों को देखा तो वे भी सेवा करने लगे। घर पर आकर अपने दादाजी के लिए पानी की बाल्टी भरकर दोनों भाई बहन लटका लाए और बोले, दादाजी स्नान कर लो। राम भक्त जी ने कहा कि बच्चों तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा, इतना भार मत उठाओ, मैं अपने आप ले आऊंगा। बच्चे बोले कि दादाजी सत्संग में गुरुजी ने बताया था कि सेवा करने से लाभ ही लाभ मिलता है, कोई कष्ट नहीं होता। हम रोटी खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, हम सेवा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। यदि रोग भी हो तो भक्ति और सेवा से समाप्त हो जाता है। वहां आश्रम में अनेकों माई भक्त बता रहे थे कि हम बीमार रहते थे, नाम लेने के पश्चात जैसी सेवा कर सके करने लगे, हम स्वस्थ हो गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, देखो हमारी दवाइयों की पर्चियां, 4 वर्ष से उपचार चल रहा था, अब कोई दवाई नहीं खाते। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में भी यही प्रमाण है कि यदि रोगी मृत्यु के निकट पहुंच गया है, यानी उसको असाध्य रोग भी हो गया हो, यदि वह भक्ति पर लग जाए तो परमात्मा उसको मृत्यु के मुख से निकाल कर ले आए, उसे स्वस्थ करके 100% यानी पूरी आयु जीवन दे देता है। इतनी देर में पुत्र वधू आई और कहा, पिताजी स्नान कर लो, धोती यहीं छोड़ देना, मैं आप साफ कर लूंगी। राम भक्त जी ने कहा कि बेटी आपको घर का बहुत कार्य करना होता है, खाना बनाना, पानी लाना, पशु संभालना है, मैं आप धो लूंगा, मेरी टांग भी अब ठीक हो गई है, बस थोड़ा सा लंग रहता है। राम भक्त स्नान करके धोती बदलकर धोती धोने लगा। उसी समय बच्चों ने आकर धोती छीन ली और लेकर अंदर भाग गए और अपनी माताजी को दे दी। फिर कुर्ता भी ले गए, दूसरा कुर्ता लाकर दे दिया। लड़का खेत से पशुओं का चारा लेकर आया और पहले की तरह पिता को देखा और बिना बोले आगे घर में चला गया। उसने देखा कि पत्नी निर्मला हलवा बना रही थी। उसने सोचा कोई त्योहार होगा, फिर सब्जी रोटी बनाई। सर्वप्रथम गुरु भगवान को 2 कटोरियों में भोग लगाया तथा फिर एक थाल में रोटी, कटोरियों में हलवा तथा सब्जी डालकर अपने ससुर जी के पास लेकर गई और बोली, पिताजी भोजन खा लो, भूख लगी होगी, दूर से आए हैं। राम भक्त बोला, बेटी मेरे को यह हजम नहीं होता, सूखी रोटियां ला दे, मैं बीमार हो जाऊंगा। राम भक्त जी ने सोचा था कि भावना में बहकर बेटी आज तो सब सेवा कर देगी, परंतु लड़का इसको धमकाएगा क्योंकि उसको सत्संग का ज्ञान नहीं है।
कहीं घर में झगड़ा ना हो जाए। इतने में लड़का भी आ गया। अपनी पत्नी को बोला, पिताजी ठीक कह रहे हैं, ले चल अंदर। पिता का कमरा गली पर था, बच्चों का रहने का अंदर को था। पत्नी बोली, चुप रह, मैंने बहुत पाप इकट्ठे कर लिए, अब पिताजी की सेवा मैं स्वयं करूंगी। लड़का चुप हो गया। राम भक्त ने दोनों बच्चों को थोड़ा थोड़ा हलवा दिया। पुत्र वधू को देने लगा तो बोली कि आप क्या खाओगे? घर पर और भी बहुत सारा हलवा प्रसाद बचा है, पिताजी आप खाओ, नहीं खाओगे तो मेरी आत्मा रोएगी। भक्त राम भक्त जी ने गुरुदेव भगवान का स्मरण किया और भोजन खाया। प्रतिदिन पुत्र वधू स्वयं नरम नरम रोटियां गर्म गर्म लाकर अपने हाथों खिलाए। प्रतिदिन वस्त्र साफ करे और कहे, पिताजी भजन कर लो। एक दिन राम भक्त जी की बुआ का लड़का भक्त राम निवास आया। राम भक्त जी ने उसको सीने से लगा लिया और बोला, रे भाई, हमारा घर तो तेरी कृपा से स्वर्ग बन गया। भक्त राम विलास बोला कि मामा के बेटे राम निवास से कुछ ना हुआ, गुरु जी की शब्द शक्ति का करिश्मा है। आप और मैं तो पहले इकट्ठे ना बत्ती डंडा खेला करते, मेरे करने से होता तो पहले ही हो जाता। गुरु जी कह रहे थे कि राम भक्त पिछले जन्मों में भक्त था, इससे घर के मोह के कारण मर्यादा में चूक बनी थी, उसके कारण इतना कष्ट उठाया है। अब यह महादुखी हो चुका था, तब तेरे साथ आया है, नहीं तो आप कितनी बार राम भक्त से पहले कह चुके थे कि सत्संग में चल, परंतु मोह माया में अंधा हो चुका था। यह कष्ट और पुत्र वधू का व्यवहार इसके लिए वरदान बन गया है। कबीर जी ने कहा है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल राम रटाए। भावार्थ, हे परमात्मा, इतना सुख भी ना देना जिससे तेरी भूल पड़े, जिस दुख से परमात्मा की पल पल याद बनी रहे, वैसे दुख सदा देते रहना। मैं बलिहारी जाऊं उस दुख को जिसके कारण परमात्मा की शरण मिली। भक्त राम भक्त जी ने भक्त राम निवास जी से कहा कि अब के सत्संग में बेटे प्रेम सिंह को ले जाना, इसका उद्धार हो जाएगा। अगले सत्संग में जो 1 महीने पश्चात होना था, भक्त राम निवास जी आए और प्रेम सिंह को अपने घर ले जाने के बहाने ले गए। घर से सत्संग में ले गए। 3 दिन तक आश्रम में रहे, सत्संग सुना, अन्य पुराने भक्तों से उनकी आप बीती सुनी तो सत्संग के रंग में रंग गया। भक्त राम भक्त जी का परिवार एकदम बदल गया, भक्ति सेवा करके कल्याण को प्राप्त हुआ। सत साहिब जी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जीने की राह का नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। सत साहिब।